निहारिका ने प्रथम मित्तल की टूटी हुई फैक्ट्री को अपने फायदे के लिए एक सुनहरा मौका बना लिया। जब भीषण आग में ओमकार की मेहनत, पूंजी और सपने जलकर राख हो गए और पूरा मित्तल परिवार सदमे में था, तब निहारिका ने एक बिजनेस पार्टनर के रूप में लौटकर ऐसा जाल बिछाया कि प्रथम धीरे धीरे उसकी चाल में फंसता चला गया। वह जानती थी कि इस घर में दो चीजें ही उसकी राह रोक सकती हैं, ओमकार का आत्मविश्वास और राध्या का प्रेम। इसलिए उसने एक एक करके दोनों को तोड़ने की ठानी। उसने सबसे पहले दादी को अपने वश में किया, जो पहले से ही राध्या से खफा थी, क्योंकि राध्या अपनी सादगी और सच्चाई से घर का माहौल चलाती थी। लेकिन दादी को हमेशा एक बहू चाहिए थी जो चमक दमक वाली, आधुनिक और उनकी बात मानने वाली हो। निहारिका ने दादी के इसी अहंकार को हथियार बनाया। उसने रात दिन उनकी झूठी तारीफें की, कहती दादी आपकी सोच और संस्कार ही इस घर की पहचान है। और वहीं से दादी को लगने लगा कि निहारिका ही इस घर की असली हकदार है। दूसरी तरफ प्रथम जो फैक्ट्री के नुकसान, बैंक के कर्ज और मीडिया की आलोचनाओं में उलझा था, निहारिका ने उसे भरोसे का सहारा देकर अपने करीब आने दिया। उसने कहा प्रथम, बिजनेस में भावना नहीं, फोकस चाहिए, और मैं तुम्हें वह फोकस दिला सकती हूँ। धीरे धीरे दोनों की मीटिंग से डिनर, और डिनर से रात देर तक की बातें शुरू हो गईं। राध्या हर बार दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब देखती रही। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी प्रथम इस वक्त टूट चुका है और उसे सहारे की जरूरत है। पर उसे यह नहीं पता था कि यह सहारा दरअसल एक गहरी खाई है। उधर ओमकार, जो स्ट्रेस और बीमारी में घिर चुके थे, डॉक्टर की सलाह के बावजूद दिन रात फैक्ट्री के नुकसान की फाइलें पलटते रहते थे। उनका दिल हर कागज के साथ थोड़ा और टूट जाता। वहीं दादी अब राध्या के हर कदम पर तंज कसने लगी थी। सुबह का नाश्ता लेट हुआ तो राध्या निकम्मी, शाम को पूजा में भूल हुई तो अपशगुन, और अगर वह कुछ कहती तो दादी कह देती ज्यादा जुबान मत चलाओ, हमारी पसंद की बहू घर में आ गई है, अब तुम घर के काम देखो, बाहर का काम निहारिका और प्रथम संभालेंगे। ये सुनकर राध्या अंदर तक टूट जाती, लेकिन बाहर से मुस्कान बनाए रखती। निहारिका हर बार उस दर्द का मजा लेती, उसकी आंखों में ठंडी खुशी होती, और वो दादी से कहती दादी ये औरतें खुद को देवी समझती हैं, पर असल में ये घर की नींव कमजोर करती हैं। एक दिन जब मीटिंग से पहले राध्या ने प्रेम से प्रथम को दही चीनी खिलानी चाहिए, तो निहारिका ने पूरे घर के सामने हंसते हुए कहा, ओह अब तो बिजनेस मीटिंग में भी देसी आदतें। ग्रो अप प्रथम, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ पूजा नहीं प्लानिंग चलती है। और दादी ने उसी पल कहा, सही कह रही है बिटिया, राध्या तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। उस पल राध्या की आंखों से चुपचाप आंसू गिर पड़े। प्रथम ने कुछ कहना चाहा, पर उसके होंठ बंद रह गए, क्योंकि वो जानता था उसकी एक बात से घर में फिर झगड़ा होगा। उस रात निहारिका दादी के कमरे में पहुंची और धीमी आवाज में बोली, दादी अगर प्रथम का भविष्य उज्जवल बनाना है तो इस औरत को घर से निकालना ही होगा। दादी ने हामी भरी और कहा, कल से यह घर सिर्फ मेरा और मेरी पसंद की बहू का होगा। अगले दिन दादी ने ऐसा माहौल बनाया कि राध्या खुद को घर में पराया महसूस करने लगी। निहारिका ने हर छोटी चीज में उसे नीचा दिखाया, कभी कहती घर साफ नहीं है, कभी तुम्हारी वजह से बिजनेस में ध्यान नहीं रहता, और धीरे धीरे उसने प्रथम को भी यह यकीन दिला दिया कि घर की तनाव की वजह राध्या ही है। राध्या टूटती रही, लेकिन तब रजनी उसके पास आए और बोली, तू भूल गई कि तू वही राध्या है जिसने प्रथम को जेल से छुड़ाया था, जिसने इस परिवार की इज्जत बचाई थी। अब वक्त है अपनी इज्जत बचाने का। ये सुनकर राध्या की आंखों में पहली बार आग लौटी। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उस फायर ब्रिगेड वाले से बात की जिसने आग बुझाई थी, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और पाया कि आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें निहारिका का नाम सामने आ रहा था। राध्या ने वह सबूत अपनी पर्स में रखे और तय किया कि सही वक्त आने पर वह सब उजागर करेगी। उसी शाम जब निहारिका ने मीडिया के सामने प्रथम के साथ फोटो खिंचवाए और कहा, मित्तल इंटरनेशनल अब निहारिका के साथ उड़ान भरेगा, तो राध्या ने वहीं जाकर कहा, हाँ उड़ान जरूर भरेगा, पर झूठ और धोखे की हवा पर नहीं। सबकी निगाहें उसकी ओर उठी। दादी चिल्लाई, राध्या चुप हो जा। पर राध्या बोली, अब नहीं दादी, अब आपकी बहू चुप नहीं रहेगी। ये निहारिका जिसने खुद इस फैक्ट्री में आग लगवाई ताकि वो मित्तल ग्रुप में अपनी जगह बना सके, वो अब बेनकाब होगी। प्रथम हक्का बक्का रह गया, क्या कह रही हो राध्या? राध्या ने सीसीटीवी फुटेज दिखाए जिसमें निहारिका के आदमी फैक्ट्री के गोदाम में पेट्रोल डालते दिखे। दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओमकार के हाथ कांपने लगे और निहारिका पहली बार डर गई, पर उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, ये सब फेक है। राध्या बोली, फेक नहीं, सच्चाई है। जो राख तुमने हमें दी थी, उसी राख से मैंने सबूत निकाला है। पूरा घर खामोश था, केवल घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। प्रथम धीरे धीरे राध्या के पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सच्चाई देख नहीं पाया। दादी की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकले और निहारिका के चेहरे से नकाब उतर गया। वह पीछे हटते हुए बोली, तुम सबने मुझे गलत समझा, पर अब कोई नहीं रुका।
ओमकार ने दृढ़ स्वर में कहा, निहारिका, जिस आग से तुमने हमारे सपनों को जलाया था, उसी आग में अब तुम्हारी साजिश भस्म होगी। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। हवेली की खिड़कियों से हवा का तेज झोंका आता है, पर्दे उड़ते हैं और नरेशन की आवाज गूंजती है। कभी राख में दबे सपनों से उठती है नई उम्मीद, और कभी वही राख किसी की चाल को उजागर कर देती है। अब मित्तल भवन में साजिश की जगह सच्चाई का सूरज उगेगा, क्योंकि राख से उठती उस राध्या को अब कोई नहीं झुका पाएगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला है, जो अब न केवल अपने लिए बल्कि हर उस औरत के लिए लड़ेगी जो सच्चाई की कीमत चुकाती आई है।